नमस्कार। मैं आपका दोस्त दर्शन सिंह। आप जानते हैं कि बहुत से लोग, मैं ये कह सकता हूँ कि सभी लोग, उनमें से कोई भी ये नहीं चाहता कि मेरा पुत्र या मेरा बेटा साधु बने। हम में से कोई नहीं चाहता ऐसा। तो उसके बारे में एक वेरिफिकेशन ये देना चाहता हूँ कि एक बार एक गांव में क्या हुआ। गांव में कुछ साधु आए और वो प्रवचन देने के लिए उन्होंने कार्यक्रम बनाया कि गांव में हम 10 दिन तक प्रवचन देंगे। तो गांव वालों ने उनको स्टे करवा लिया। उन्होंने उनको जगह दे दी रुकने के लिए। उनके खाने पीने का इंतज़ाम कर दिया कि ठीक है, शाम को गांव वालों ने अरेंजमेंट कर दिया कि भाई चलो डेली गुरु जी के प्रवचन सुना करेंगे। तो उन्होंने फर्स्ट डे रखा टॉपिक वेल्थ का। तो जो इनको पता लगा वो लोग आए और पूरा पंडाल भर गया। तो सभी जो गुरु आए हुए थे उन्होंने एक एक करके वेल्थ के बारे में अपने विचार बताए कि वेल्थ कैसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या उसके उपयोग हैं, जो भी उन्होंने बताना था। अगले दिन उनका टॉपिक था हेल्थ, कि मनुष्य का स्वास्थ्य कैसे अच्छा रह सकता है। तो स्वास्थ्य के बारे में उन्होंने और प्रवचन दिए। ओके, जैसे गांव में पता लगता है तो लोग ज़्यादा आने लगे, भीड़ होने लगी। थर्ड डे उन्होंने तीसरा टॉपिक रखा। कोई मान लो उन्होंने टॉपिक रखा कि भाई क्या कहते हैं उसे, सक्सेस, यानी सफलता, हम किसी काम में सफलता कैसे पा सकते हैं। उसके बाद अगले दिन पेरेंटिंग के बारे में रख लिया। ऐसे करते करते अलग अलग टॉपिक रखते गए। और वह 10वां दिन जब आया, 10वें दिन उन्होंने टॉपिक रखा अध्यात्म, यानी वैराग्य। और वैराग्य का नाम सुन के सबको यह लगता है कि वैराग्य मीन्स, अब जैसे जिसको वैराग लग जाता है वो क्या करता है, अपना घर बार छोड़ देता है, अपना गांव छोड़ देता है और वो साधुओं में शामिल हो जाता है। ऐसा हम मानते हैं सभी कि वैराग्य का मतलब ये है कि दुनिया का जो दुनियादारी है वो छोड़ देना और सब चीज़ों से मोह हटा के और बस भगवान में लगा लेना, यानी मीन्स मोटे मोटे शब्दों में साधु बन जाना। तो जिस दिन उन्होंने 9वें दिन ये टॉपिक बताया कि अगले दिन का टॉपिक है वैराग्य, तो संख्या में एकदम 90% लोग गायब हो गए। यानी बच्चा तो कोई आया ही नहीं। बच्चों को तो उनके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने भेजा ही नहीं, कि हो सकता है कि बच्चे को वैराग्य लग जाए और बच्चा हमारे हाथ से चला जाए। तो ये सोच के बच्चे तो भेजे नहीं, बच्चों के अलावा भी कुछ लोग नहीं आए। वो यही सोच के कि अगर हम आज के उसमें समागम में जाएंगे तो हो सकता है हमें वैराग्य लग जाए और हमें दुनियादारी छोड़नी पड़े। तो ये करके उस दिन बहुत कम संख्या रही। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि वैराग्य में कोई नहीं जाना चाहता है। तो सभी संसार में रहना चाहते हैं। संसार का जो ऊंच नीच है सबको फॉलो करना चाहते हैं, सभी में इंटरेस्ट है उनका, लेकिन वैराग्य में इंटरेस्ट नहीं है। वैराग्य में तो बिरले लोग ही जाते हैं। ठीक है, तो आई होप जो मैं कहना चाहता था वो आपकी समझ में आया होगा। थैंक यू।